जय गुरुदेव मेरे प्यारे भाई बहनों, कहो कैसे हो। मालिक की दया से अच्छे ही होंगे। मैं आप सभी को एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने हर बार और हर टाइम ये सुना होगा कि माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और आज तक हमें यही सिखाया गया है और समझाया गया है कि माँ बाप की सेवा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और ये सच भी है दोस्तों कि माँ बाप ही हमें इस धरती पर लाने वाले हैं और जितना वो हमारे लिए करते हैं उससे बढ़ के इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि जो निस्वार्थ जो सेवा कर सकता है या निस्वार्थ जिसके अंदर प्यार होता है वो सिर्फ माँ बाप का प्यार होता है। माँ बाप से बढ़ के कोई भी इस धरती पे हमें प्यार नहीं कर सकता। यहाँ तक कहा गया है कि मालिक प्रभु भगवान हर एक के पास में नहीं पहुंच सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने माँ और बाप की रचना की कि घर घर में माँ बाप विराजमान हो। ये बात सत्य है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि माँ बाप की सेवा करने से क्या आप अपने असली घर पहुंच सकते हैं? आप अपने असली घर अपने माँ बाप की सेवा करके नहीं पहुंच सकते हैं। ये शाश्वत सत्य है दोस्तों। वेदों पुराणों ग्रंथों और किसी भी आप ग्रंथों में पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि माँ बाप की सेवा कर आप अपने असली घर पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत बड़े राज की बात है दोस्तों कि लोग सोचते हैं कि माँ बाप की सेवा कर लेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, आपको सब कुछ मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग की सारी सुख सुविधाएं मिलेगी और जीवन में आशीर्वाद मिलने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये मैं कहती हूँ आपको। लेकिन लेकिन आप सतलोक के वासी नहीं बन सकते हो, भव सागर से आप पार नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी एक ही जन्म हमें नहीं मिला है, हमें जाने कितने ही जन्म मिले हैं। पीछे के कितने ही जन्मों को पार करते हुए हम अभी मनुष्य जन्म में प्रवेश किया है। तो अपन को हर जन्म में हमें माता पिता मिले हैं दोस्तों। हर जन्म में हमें माता पिता मिले हैं और हर हर माता पिता ने हमारी सेवा की है और हमने बड़े होके फिर हमने उनकी सेवा की है। तो यही सिलसिला चला आ रहा है कि माता पिता हमें मिले हैं, चाहे वो कौन सी भी योनि में मिले हो, चाहे हमें कोई सा भी जन्म मिला हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, राजा हो, महाराजा हो, इंसान हो, चाहे कोई भी हो, हमको हर जन्म में माता पिता मिले। क्योंकि माता पिता से ही हमारा जन्म होता है और उन्हीं वो ही हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वो ही हमें शिक्षा दीक्षा देते हैं। और अगर हम दूसरी योनियों में हैं तो वो ही हमें सब कुछ चलना और जो कुछ भी खाना पीना रहना जीना वो सब कुछ हमें सिखाते हैं। और जब तक अपनी उम्र पूरी होती है और अपने कर्म कर्जे जितने होते हैं या जितने साल का हमें जन्म मिला हुआ होता है उसी प्रकार हम अपना जीवन भोग कर हम इस दुनिया से चले जाते हैं और एक दूसरी योनि में हमें बंद कर दिया जाता है और दूसरा योनि बनाकर हमें इस धरती पर भेज दिया जाता है। इसी प्रकार कितने ही जन्मों से हम एक दूसरे के शरीर में बंद हुए और जीवन यापन करके और अपनी सांसें पूरी करके दूसरी योनियों में चले जाते हैं। तो हर जन्म में, इसका मतलब हर जन्म में हमें माता पिता मिले हैं। लेकिन कोई भी माता पिता हमें भवसागर से पार नहीं करा सकते हैं और ये किसी भी ग्रंथों और पुराणों में नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस गलतफहमी में न रहें कि हमें रात दिन अगर हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो हम भवसागर पार कर लेंगे। ये सत्य है कि माँ बाप भगवान के बराबर होते हैं। लेकिन हमें तो भगवान भी बिना गुरु के अपने घर नहीं पहुंचा सकते हैं दोस्तों। भगवान भी। क्योंकि अगर अगर आप लोगों को अपने असली घर पहुंचना है कि जहां से हम आए हैं, असली घर पहुंचना है, तो माँ बाप भी क्या, भगवान भी हमें अपने असली घर नहीं पहुंचा सकते हैं। हमें असली घर पहुंचने के लिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। गुरु बनाएंगे तभी हम अपने असली घर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि गुरु ही वो रास्ता बताते हैं। गुरु ही वो रास्ता बताते हैं जहां हम असली घर पहुंच सकते हैं। हाँ, आप किसी भी की पूजा पाठ करोगे या किसी की भी सेवा करोगे तो आप बहुत अच्छे फल प्राप्त कर लोगे, बहुत अच्छे फल यानी कि स्वर्ग तक आप हासिल कर लोगे। लेकिन अपने असली घर नहीं पहुंच सकते हो। तो ये बात है कि अगर आप गुरु नहीं बनाएंगे तो अपने असली घर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। माँ बाप हमारे भगवान हैं, लेकिन हमें असली घर तक माँ बाप नहीं पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद ने कितने ही लोगों से सुना है कि कहीं जाने से अच्छा है तो माँ बाप की सेवा कर लो। कहीं जैसे कि यहाँ तक कि गुरु के पास भी हम जाते हैं तो लोग पीछे से ऐसे बोलते हैं कि माँ बाप की सेवा कर लो। यही
सब कुछ हैं, लेकिन हाँ, माँ बाप सब कुछ हैं, लेकिन अगर हमें इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना है तो हमें गुरु बनाना होगा, और गुरु के द्वारा जो नामदान की दीक्षा हमें मिलती है उसका हमें जाप करना होगा, और गुरु महाराज जी जो हमें रास्ता बताते हैं उस युक्ति को हम अपनाएंगे, तब जाकर हम अपनी असली घर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस बार बार के जन्म में ही फंसे रहना चाहते हैं? क्योंकि मनुष्य जन्म में ही इतना दुख है। ये एक सोचने की बात है कि मनुष्य जीवन में ही इतना दुख है, जो कि सबसे ऊपर की पीढ़ी वाली यह अपन को जन्म मिला है, जिसके अंदर अपन सोच सकते हैं, कमा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या हम मनुष्य जन्म के अंदर सुखी हैं? अगर आप अपने दिल की अंतरात्मा से, गहराइयों से इस चीज का पता लगाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि आज के टाइम में कोई भी इंसान सुखी नहीं है। तो फिर ये सोचने की बात है कि मनुष्य जन्म में भी अपन सुखी नहीं है, तो दूसरी योनियां जब हमें मिलेगी तो हमारा क्या हाल होगा। ये जो अपने अंदर जीवात्मा बैठी हुई है, ये जीवात्मा तो यही रहेगी दोस्तों, हमेशा हमेशा यही रहेगी। क्या हम इस जीवात्मा के लिए नहीं सोचेंगे? अपनी सगी इस सृष्टि के अंदर सिर्फ एक ही सगी चीज है, और वो है जीवात्मा। अगर आप इस जीवात्मा के लिए ही काम नहीं करोगे तो संसार के नाते रिश्तों के लिए चाहे आप कितना भी काम कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। इस संसार के रिश्तों को खुश करने के लिए आप रात दिन 24 घंटे लगे रहते हो। ये अपने दिल, दिमाग और आत्मा से सोच लेना कि आप रात दिन 24 घंटे इन लोगों को खुश करने के लिए लगे रहते हो, फिर भी ये लोग आपसे खुश नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, सोचने की बात है कि अगर आप इतना सब कुछ अपनी सीमा से भी ज्यादा, अपनी जितनी भी अपनी हैसियत है उससे ज्यादा अपन लोगों को खुश करने के लिए लगे रहते हैं, फिर भी वो खुश नहीं हो पाते हैं, तो आप कहाँ तक लोगों को खुश कर पाओगे? दोस्तों, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर अगर अपनी सच्ची जीवात्मा के लिए नहीं सोचोगे तो ये मनुष्य जन्म हार जाओगे। क्योंकि अगर इसके बाद भी अगर आपने गुरु नहीं बनाया और इसी भ्रम में रह गए, तो जैसे ही अपनी सांसें खत्म होगी और अपन दूसरी योनियों में, शरीर में अपन कैद हो जाएंगे, जीवात्मा तो यही रहेगी दोस्तों, जीवात्मा तो यही रहेगी। अगर अभी मनुष्य जन्म के अंदर समय रहते ही अपन इस जीवात्मा के लिए काम कर लेंगे तो हमें बहुत बड़ा फल मिलेगा, और इस जीवात्मा को मुक्ति मिल जाएगी। हजारों करोड़ों सालों से ये जीवात्मा भूखी प्यासी बैठी हुई है अपने असली घर पहुंचने के लिए। तो इस जीवात्मा के लिए सोचो, इससे सगा अपना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है दोस्तों। सब कुछ करो, इस दुनिया के अंदर आए हो, नाते हैं, रिश्ते हैं, समाज है, सब कुछ है, लेकिन आप सब कुछ के लिए करते हो, लेकिन इस जीवात्मा के लिए, इस जीवात्मा के लिए कब करोगे? मनुष्य जन्म हो या और कोई जन्म हो, चाहे कोई सी भी योनि हो, सिर्फ यही यही जीवात्मा अपनी सग्गी जीवात्मा है दोस्तों, सिर्फ यही जीवात्मा। इसके लिए नहीं सोचेंगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा? इस दुनिया के नाते रिश्तों के लिए तो सोचते सोचते उम्र बीत गई है दोस्तों। लेकिन इस खुद की पर्सनल एक स्पेशल एक ही जीवात्मा है सच्ची, जिसको सच्चा सच्चा रिश्ता जिसको बोला जाता है, वो सच्चा रिश्ता सिर्फ यही है। तो इसके लिए सोचो दोस्तों, ये ऐसा ना हो कि कहीं बहुत देर हो जाए और हमें ये मनुष्य जन्म हार जाए, क्योंकि सांसों का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। ये सांसों तो धोखेबाज है, ये कभी भी ये सांसें हमें धोखा दे देगी और हम मनुष्य जन्म हार जाएंगे। फिर जाने करोड़ों जन्मों तक मनुष्य जन्म मिले या ना मिले, इसका कोई भरोसा नहीं है। बड़े पुण्यों से हमें ये जन्म मिला है, बहुत पुण्य इकट्ठे हुए तब जाके हमें ये जन्म मिला है। तो इस जन्म का फायदा उठाने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि हम सबका काम करते रहते हैं, सारे नाते रिश्ते समाज सबका हम काम करते हैं, सिर्फ अपना ही काम नहीं करते हैं। तो हमें आंख कान नाक खोलने की जरूरत है दोस्तों, हमें अपने लिए सोचने की अब बहुत जरूरत आन पड़ी है। क्योंकि बाबा जी ने कहा है, रात दिन अपने सत्संग में बोलते रहते हैं कि बहुत खराब वक्त आने वाला है, उस टाइम हम पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं रह पाएगा कि हम अपने लिए कुछ कर लेते। क्योंकि अगर हम इंसान हैं तो हमें सोचने और समझने की शक्ति मिली है, हमें सोचना और समझना चाहिए। हम इस भ्रम और भुलावे में ही रह जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और बहुत ही पीछे रह जाएंगे। एक बहुत बड़ा समुदाय गलतफहमी के कारण और भ्रम और भुलावे के कारण ही और अपना ज्यादा दिमाग लगाने की वजह से ही इस
बुद्धि को काम में नहीं ले पाता है और इस जन्म को यूं ही गंवा देता है। तो दोस्तों दिमाग लगाइए, इंसान होने का फर्ज निभाइए और अपने लिए सोचिए। सबके लिए सोचते हो लेकिन अपनी जीवात्मा के लिए सोचने का वक्त आ गया है दोस्तों। अभी गुरु महाराज जी उज्जैन वाले बाबा जी का अभी भंडारा है 15, 16 और 17 को, जिसके अंदर नामदान की वर्षा होगी और ये अपने अमृत वचनों से सभी के कल्याण के लिए अपने प्रवचन सुनाएंगे। तो अभी मई 15, 16 और 17 को इन बाबा जी का भंडारा उज्जैन में होने जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जीवात्माएं अपना कल्याण करने के लिए वहाँ पे जा सकती है और अपना मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकती है। तो दोस्तों गुरु गुरु के बारे में आपको मेरी ये बातें कैसी लगी, और इन्हीं की वजह से गुरु महाराज की दया से ही मैं आपको ये बातें कह सकी हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें और ज़्यादा से ज़्यादा गुरु महाराज जी के भंडारे में पहुंचकर नामदान की दीक्षा लेकर अपने जीवन को सफल बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंदिरा मोटिवेशन के नाम से मेरा चैनल है। अगर आपको गुरु महाराज जी की बातें अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करें। जय गुरुदेव।